बात पर थोड़ा सा प्रश्नवाचक दृष्टि से देख ले तो हमारा अहम आहत हो जाता है। पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर से आकर के नचिकेता ने कहा कि पिताजी आप ठीक नहीं कर रहे हैं। दान की तीन विशेषताएं होती हैं। दान श्रेष्ठ वस्तु का होना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति को किया जाना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ चीज का किया जाना चाहिए। आप दो काम ठीक कर रहे हैं। आप ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, आप गौ का दान कर रहे हैं, पर आप उन गौ माताओं को दान कर रहे हैं जो जिसको दिया जा रहा है उसके कोई काम की नहीं है, वो दुग्ध नहीं देती, वो वृद्ध हैं। पिता को बड़ा क्रोध आ गया और जब नचिकेता ने यह भी कहा कि दान सबसे प्रिय वस्तु का होना चाहिए, तो जो प्रिय प्रिय गौ माताएं वो तो आप रख रहे हैं, तो पिता को क्रोध आ गया और वो कहते हैं कि मेरे सबसे ज्यादा प्रिय तू है, जा मैं तुझे दान करता हूं। नचिकेता ने पूछ लिया कि मुझे दान कर किसको रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यम को दान करता हूं, तुम यमलोक चले जाओ। नचिकेता वहां से निकल पड़ता है और यमराज के घर पहुंचता है। यमराज उपलब्ध नहीं होते, उनकी पत्नी कहती है कि इंतजार करिए, वो आएंगे। 3 दिन के पश्चात यमराज लौट करके आते हैं और देखते हैं कि 8 साल का एक ब्राह्मण बालक बाहर बैठा। उससे पूछा कि यहाँ क्यों बैठे हो? बालक ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे दान किया है, आपको आप मुझे स्वीकार कीजिए। यमराज ने कहा कि दान की एक और विशेषता होती है, दान स्वीकार करने वाले के द्वारा स्वीकार्य भी होना चाहिए। मुझे तुम्हारा दान स्वीकार्य नहीं है, तुम वापस मृत्युलोक में चले जाओ। बालक ने कहा कि मेरे पिता ने तो दे दिया, पर आप जैसा आदेश करें। यमराज ने कहा कि तुमने 3 दिन यहाँ इंतजार किया, कोई भी 3 वरदान मांगो। उस बालक ने कहा कि पहला वरदान तो यह है कि मेरे माता पिता को दोष ना लगे, मेरे पिताजी को दोष ना लगे। दूसरा यह है कि मुझे यज्ञ पद्धति क्या है वो बताइए, और आप देखिएगा कि कठोपनिषद की दूसरी वल्ली पूरी की पूरी यज्ञ पद्धति पर आधारित है। और तीसरा उन्होंने कहा कि मुझे बताइए कि अध्यात्म का मार्ग क्या है, मैं धर्म के मार्ग की बात नहीं कर रहा हूं। तो यमराज ने कहा कि छुरे की धार के ऊपर चलना अपने आप में अध्यात्म है। इसलिए बालक अभी तू बहुत छोटा है, जिसे बड़े बड़े मनीषी नहीं जान पाए उसको जानने का प्रयास मत कर। तू सिर्फ इतना समझ ले कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत है। तो उठो, जागो, और जब तक आप अपने लक्ष्य पर ना पहुंच जाओ, यही अध्यात्म है। यहाँ की जो श्री बालाजी गौशाला संस्थान है उसका एक ही लक्ष्य है कि सालासर के क्षेत्र में जो बीमार असहाय गोवंश है उनकी अपनी माओं के समान सेवा हो। ऐसी गौशाला परिवार में आपका स्वागत है और अनुरोध भी है कि आप दिल खोल करके इस गौशाला में अंशदान कीजिए, गौ माताओं की सेवा के प्रकल्प को सुनिश्चित कीजिए। और अब हम हमारे जो वृंदावन से आए हुए भाई हैं उनका स्वागत करते हैं। एक बार सबसे पहले जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, क्योंकि ये वो चेहरे होते हैं जो नींव के पत्थर की भांति होते हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन किसी भी कार्यक्रम को सौंदर्यवान बनाना है, मधुमय बनाना है, तो वो सारा माधुर्य इनके संचारों के माध्यम से, इनके संसाधनों के माध्यम से आता है। आपकी तालियां कमजोर थी, मुझे